नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन हैक को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बेसिक पेंशन में होगी बढ़त। हर 5 साल में 5% की दर से बढ़ेगी पेंशन धारकों की पेंशन। 15% तक की बढ़ोतरी का मिल सकता है अब सभी पेंशन धारकों को लाभ। तो आखिरकार 5 साल के अंदर 5% पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी, और दोस्तों अंत में दोस्तों आप सभी के लिए 15% तक पेंशन बढ़ोतरी का लाभ कैसे मिल सकता है, किन लोगों को ये लाभ मिलेगा और दोस्तों कितना लाभ होगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं पर दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल किया लॉन्च, जिससे दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को यहाँ पर बड़ा लाभ होने वाला है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं पेंशन भोगियों को मिल रही है खास सुविधा। आप 7 तरीकों से जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट। जमा नहीं किया तो नहीं मिलेगी दोस्तों आप सभी को पेंशन। तो कैसे आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं और कैसे आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आप सभी के लिए क्या बड़ा ऐलान किया है, इनके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। वहीं बात करेंगे कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग। नहीं तो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी करने जा रही हैं बड़ा प्रदर्शन। अगर सरकार ने नहीं मांगे कि मंजूर तो होगा एक बार फिर से बड़ा आंदोलन। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर संपूर्ण खबरों को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हर 5 साल में पेंशन 5% की बढ़ोतरी होगी और 15% तक बढ़ोतरी की संभावना है। तो बेसिक पेंशन में कैसे बढ़त होगी, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों भारत सरकार की पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा है, जो सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हाल ही के वर्षों में पेंशन भोगियों के जीवन में बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेंशन की उम्र के आधार पर वृद्धि की गई है। इसके अंतर्गत 63 साल से 5% और 68 साल की आयु में 10%, वहीं 73 साल की आयु होते ही आप सभी को 15% पेंशन बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। पेंशन भोगियों की बेसिक में वृद्धावस्था के साथ दी जाने वाली वृद्धि एक महत्वपूर्ण पहल है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा जो है वो सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता होती है। सरकारों द्वारा समय समय पर पेंशन योजना में बदलाव किए जाते हैं ताकि जीवन यापन की बढ़ती लागत और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पेंशन भोगियों को राहत दी जाए। ये नया नियम पेंशन भोगियों के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। पहले 80 साल की उम्र के बाद ही पेंशन बढ़ाई जाती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया पहले शुरू की जाएगी। इसमें बुजुर्गों के जीवन में अंतिम पड़ाव में बेहतर आर्थिक सहायता मिलेगी, वे जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। तो पेंशन बढ़ोतरी योजना का आखिरकार विवरण क्या है, किस तरीके से आपको पेंशन बढ़कर मिलेगी। तो 63 साल की उम्र में पेंशन में 5% की वृद्धि है, जो कि प्रारंभिक वृद्धावस्था, स्वास्थ्य और जीवन यापन की बढ़ते खर्चों को पूरा करने में सहायक होगी। वहीं 68 साल की उम्र में पेंशन में 10% की वृद्धि की जाती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और व्यक्तिगत देखभाल की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जाएगा। और 73 साल की आयु के बाद पेंशन भोगी को 15% की वृद्धि का लाभ मिलेगा, जो कि उस उम्र में चिकित्सा और देखभाल की अत्यधिक आवश्यकता को पूरा करने में यहाँ पर जो है मदद देगी। इन योजना का उद्देश्य यहाँ पर जो है आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि पेंशन भोगी सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जो है वो जी सके। वहीं दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी के लाभ किस तरीके से देखने को मिलेंगे, कौन कौन से लाभ हैं, तो दोस्तों पहली है आर्थिक सुरक्षा। बढ़ती उम्र के साथ पेंशन भोगियों के खर्चों में वृद्धि होती है, खासकर स्वास्थ्य देखभाल और जीवन यापन के खर्चों में। तो पेंशन बढ़ोतरी के इन खर्चों से बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में मदद मिलेगी, जिससे आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। दूसरा है दोस्तों स्वास्थ्य देखभाल में सहूलियत। पेंशन में 5, 10 और 15% की क्रमिक बढ़ोतरी इन स्वास्थ्य
खर्चों को पूरा करने में सहायक होगी, जिससे पेंशन भोगियों को बेहतर इलाज और दवाइयों की भी सुविधा मिलेगी। वहीं है दोस्तों जीवन स्तर में सुधार। पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी पेंशन भोगी अपने जीवन शैली को बनाए रखने के लिए रखते हैं और बेहतर आवास, भोजन, व्यक्तिगत देखभाल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा। वही स्वतंत्रता और आत्मसम्मान। जी हाँ दोस्तों, पेंशन वृद्धि पेंशन भोगियों की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे वे जरूरतों को स्वयं पूरा कर सकती हैं। ये उन्हें मानसिक रूप से सशक्त महसूस कराती है और वृद्धावस्था में आत्मसम्मान बनाए रखने में मदद भी करती है। यानी कि दोस्तों अब आप सभी को 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि ये लाभ आप सभी को 63 साल की आयु से शुरू होगा और 73 साल तक आप सभी को 15% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में दोस्तों सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए ये नया प्रस्ताव पास किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च कर दिया है, जिसका उद्देश्य भारत के 300 मिलियन से अधिक असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना तक सुलभ बनाना है। इस पहल के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के आंकड़ों को एकत्रित डेटा भंडार में समेकित किया गया है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया सरल हो जाती है और संभावित लाभार्थियों को राज्य और जिला स्तर पर पहचान सुनिश्चित की जा सकती है। ये उन्नति अगस्त 2021 में लॉन्च की गई थी। ई श्रम पोर्टल के बाद सरकार की कल्याणकारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे वे पहले भी 300 मिलियन से अधिक पंजीकरण यहाँ पर जो है हो चुके हैं। दोस्तों वन स्टॉप सॉल्यूशन में 10 केंद्रीय योजनाओं को जोड़ा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि श्रमिकों को सुगमता प्रदान करता है। यहाँ पर मांडविया ने बताया कि प्रतिदिन 60,000 से 90,000 श्रमिक इस पोर्टल से जुड़ रहे हैं, जो कि इस पहल के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने असंगठित क्षेत्र से पंजीकृत करने का आग्रह किया ताकि विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है वो सुचारू रूप से उठा सकें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों को मिली खास सुविधा। अब 7 तरीकों से जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। जमा नहीं किया तो दोस्तों आप सभी को नहीं मिलेगी पेंशन। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, ये नवंबर का महीना पेंशन धारकों के लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि इस दौरान अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। ऐसा न करने पर पेंशन रुक सकती है। अगर आप पेंशन भोगी हैं, हर साल की तरह इस साल भी आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बेहद जरूरी है। ये सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है, जिससे पेंशन धारकों की पेंशन बिना रुकावट मिलती रहती है। सुपर सीनियर सिटीजन जो है 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं, उन्हें यह सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू की जा चुकी है, जबकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन धारकों को 1 नवंबर से 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए किस प्रकार आसानी से आप जमा कर सकती हैं। देखिए, पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र को कुल 7 तरीकों से जमा किया जा सकता है, तो 7 तरीके आप जान लीजिए। पहला है बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर, सीधे बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकती हैं। दूसरा है उमंग ऐप की मदद से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं। तीसरा है फेस ऑथेंटिकेशन, यानी कि चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। चौथा है दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल में डिजिटल रूप से सर्टिफिकेट आप जमा कर सकती हैं। पांचवा है दोस्तों डोर स्टेप बैंकिंग, बैंक की डोर स्टेप सर्विस के लिए घर बैठे ये सेवा आप सभी के लिए उपलब्ध है। वहीं दोस्तों छठा है आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की मदद से डिजिटल रूप से सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। और सातवां और अंत में है पोस्टमैन सर्विस। जी हाँ दोस्तों, पोस्टमैन की सहायता से भी लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा किया जा सकता है। तो ये 7 तरीके से दोस्तों आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं और अपनी पेंशन की राशि को ज्यों का त्यों दोस्तों सुचारू रूप से अपने खाते के अंदर चालू रख सकती हैं। अगर आप नवंबर के एंड तक जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करती हैं तो आपकी पेंशन जो है वो रुक सकती है, जिससे आगे आने वाले समय में आपको कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये बड़ी खबर है दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।